जुआ में हो शीरी तो सखू देती है, लहू में घुल जाए तो क़यामत है। कौन क़यामत लाता है? ये कौन है जो ज़्यादा मात्रा में शुगर आपके लहू में घोल देता है? मैं उसी की बात करूँगा और वो कल्प्रिट है पैंक्रियाज। तो मैं पैंक्रियाज पर कुछ प्रकाश डालूँगा, अब आपसे बातों करूँगा। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? मैं विजय वर्मा। 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव पारा मेडिकल प्रोफेशन में है और मैं आप ही जाने के इस तीसरे एपिसोड में मैं बात करूँगा डायबिटीज़ के कुछ पहलुओं पर। यही है डाइजेस्टिव सिस्टम, फोल। लेकिन इसमें जो पैंक्रियाज है, मैं जिसकी बात करूँगा, वो आप ये देख रहे हैं, यही पैंक्रियाज है। और ये टोटल एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यही पैंक्रियाज। इसी में ये दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसी में, और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये लीवर है, ये स्टोमक है और ये डिओडिनम है। इसी स्टोमक के पीछे, इसके पीछे और डिओडिनम के भी पीछे यही पैंक्रियाज है, जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच होती है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 या 3 इंच होती है। अभी आपको मैंने दिखलाया पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज में जैसा कि मैंने कहा कि दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है और वो सिक्रीट्स करता है, वो रिलीज करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हम जो खाना खाते हैं, वेज या नॉन वेज, उसमें वो पचने में मदद करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पैंक्रियाज के ही भीतर होता है, अगर उसके आलू के जैसा चिप जैसा आलू का कटता है, उसी तरह से पैंक्रियाज के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर काटेंगे ऐसे करके, तो उसमें आपको 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। तो एक ग्लैंड्स जो एंजाइम रिलीज करता है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं बात करूँगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो मैं इसके पहले वीडियो में कहा था, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिली है। वो इसी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं, वो इसी ग्लैंड्स के बारे में उनका गहन अध्ययन होता है। और हमारे बॉडी में 8-9 ग्लैंड्स हैं। थायराइड ग्लैंड भी है, वो आपके थायराइड्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपके जो डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे इस आप भी जाने के चैनल में। तो आप भी जाने के चैनल में इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से वाइटल ऑर्गन हैं, उनका क्या काम है। इससे ज़्यादा, क्योंकि इतना अवेयरनेस होना चाहिए। आपके पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर्स हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें तो कार्बोरेटर है। जब ख़राब होता है, गाड़ी नहीं चलती है, तो मिस्त्री को जाके बोलते हैं कि जैसा कार्बोरेटर देख दो। और आपके भीतर जो कार्बोरेटर है, हमारे भीतर जो कार्बोरेटर, उसके बारे में भी तो कुछ जानिए। तो वो एक कार्बोरेटर है। बहुत सारे जो आपके फिगर में लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, किडनी है, देयर आर लॉट ऑफ कार्बोरेटर्स, जिसको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। ये पैंक्रियाज में जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 4 तरह के सेल्स। एक सेल्स है बीटा सेल्स, एक सेल्स है अल्फ़ा सेल्स, एक है डेल्टा सेल्स, दूसरा है एफ सेल्स। तो ज़्यादा उसमें डिटेल्स में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जानने को है कि जो हमारे लहू में जो ज़्यादा शुगर घोलता है, उसके लिए कौन से पैंक्रियाज में जो सेल्स हैं वो कौन से हैं। तो उसके लिए मेनली 2 जो सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स
and beta cells, they are the only responsible. अल्फ़ा सेल्स वो रिलीज करता है ग्लाइकोगॉन। ये ग्लाइकोगॉन बॉडी में जाके जो ये है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है थ्रू ग्लाइकोजन, जो हमारे बॉडी में उपस्थित होता है। और ये बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है, जो हमारे बॉडी में जब ज़्यादा ब्लड में शुगर की मात्रा हो जाती है तो इंसुलिन उसको कम करता है। अल्फ़ा सेल्स को स्टिमुलेट करता है और बीटा सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है ये डेल्टा सेल्स। कहता है आदमी की आदत क्या है, वो पड़ा रहता है, जब तक उसको कहने है तो उठो, सोया रहता है, भर दिन काम करो। तो उसी तरह से जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो भी सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं, तो जब तक उनको स्टिमुलेट नहीं किया जाए। तो उसी में एक है डेल्टा सेल्स। ये डेल्टा सेल्स अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, उकसाता है कि भाई रिलीज़ करो। तो वो ग्लाइकोगॉन रिलीज़ करता है। ग्लाइकोगॉन जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड में चला जाता है। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि नॉर्मल जो मनुष्य हैं, जो नॉर्मल आदमी हैं, उनके लिए 90, 95 या 100 तक ब्लड शुगर का होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा बढ़ता है तब आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक कहलाते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ने पर जितना हम फूड खाते हैं, जो भी चीनी, मिठाई या कुछ खा लिए चीनी से बने हुए सामान, तो उसको कन्वर्ट करते रहता है और इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स एक दूसरे के पूरक है, ये बनाता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। यही इंसुलिन अगर कम हो जाए या ना हो, अगर ना हो तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाते हैं, उनको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और जो थोड़ा कम रिलीज करता है, जैसे कि 30% कम रिलीज़ किया, तो आप ऊपर से हम लोग शुगर खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और चावल, दाल, ग्रॉसरी का जो आइटम्स है वो सब खाते हैं एवरी डे। तो उसमें भी शुगर, अगर ऊपर से हम लोग शुगर ना लें, जो एक से बनता है शुगर, गुड़ या मधु, तो भी हमारे जो 90-99 तक जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में शुगर का, वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शुगर लेते हैं। एवरी डे कम से कम 2 कप 4 कप चाय में चीनी डाल के पी गए। उसके बाद कभी दही में, कभी दूध में चीनी हमेशा डाल के लोग यंग से लेकर के बहुत लोग पीते हैं, उनकी आदत होती है। तो वो ज़्यादा जो शुगर है उसको इंसुलिन जो है ब्लड में जाने से रोकता है। लेकिन प्रश्न तब खड़ा होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है। जो कम होने से क्या होगा, मात्रा बढ़ेगी, तो ऊपर से डॉक्टर कहेगा कि दवा लीजिए, तो दवा लीजिएगा तो वो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाते हैं। तो मेरी एक सलाह है कि आप अगर यंग हैं, 30-40 के हैं, तो आप डायरेक्ट शुगर नहीं लीजिए, अभी उसको बंद कीजिए, एकदम मत लीजिए। शुगर वो एक तरफ से पॉइज़न है आपके लिए, सबों के लिए। चीनी, गुड़ या चीनी से बनी हुई कोई भी सामान, कोई भी चीज़, मिठाई हो चाहे कुछ भी, उसको तो एवरीडे के अपने एवरीडे लाइफ में जो आप खाना खाते हैं उसमें तो उसको इंक्लूड ही नहीं कीजिए। मोरोवर उसको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये जहर है चीनी को तो एवरीडे दूध में, या बहुत आदमी तो क्या करते हैं, वाटरमेलन जो तरबूजा होता है ना, उसमें चीनी मिला के खाते हैं। क्या ज़रूरत है भाई चीनी मिला के खाने की? तो चीनी मत मिलाइए। तो चीनी को जो है वो अपने एवरीडे लाइफ में
उसको आप बंद कर दीजिए, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज़ डायबिटीज़ में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो आप डायबिटीज़ जिनको है उनमें जिसको डायबिटीज़ जब ब्लड का शुगर का लेवल हाई हो जाता है 150-200, उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। और जब शुगर लेवल कम हो जाता है 90 से कम 50-40, उसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया ये बहुत ही डेंजरस है। शुगर को लेवल को कभी भी कम होने मत दीजिए, इसको हमेशा अपने ग्लाइकोमीटर से चेक कीजिए। और ऐसा भी नहीं हो कि कभी कभी क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा दवा खा लिए या दवा खाए और खाना नहीं खाए। डायबिटीज़ के ये जो ब्लड शुगर का लेवल जो बढ़ता है या घटता है, ये डायरेक्ट खाने से रिलेटेड है। आप अगर जिस दिन फास्टिंग कर गए उस दिन दवा मत खाइए। फास्टिंग कीजिएगा, खाना नहीं खाइएगा, दवा खा लीजिएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड में शुगर का लेवल घटेगा और इससे आप हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। मतलब आप के आँख के सामने धुंधला दिखाई पड़ेगा, कमजोरी हो जाएगा, थ्रस्ट प्यास ज़्यादा लगेगी, आप चल नहीं पाइएगा। ऐसा होता है हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट को। और हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा वो चले जाते हैं कोमा में और फिर वो लौट के नहीं आते। इसीलिए दवा और खाने का जो रेशियो है उसको आप टेस्ट करके आप देख सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर दवा कम इतना ले रहा है और खा रहा है ज़्यादा, तो उसका मुँह चला जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया में। तो हाइपरग्लाइसेमिया ना हो ना हाइपोग्लाइसेमिया हो, आपका 100-125 के रेंज में मैक्सिमम मान के चलिए तो 150 के रेंज में ही ब्लड शुगर को रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ना 50-60 भी नहीं होना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया बहुत खतरनाक है, इसमें आदमी की जान जो जाती है वो उसकी भी रेशियो कम नहीं है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर both are brother and sisters. First, diabetes, if the brother, they call sister, high blood pressure. If the blood pressure will come, first brother, sister, diabetes will come. So always remember, आप अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो उसको डॉक्टर से मिलके उसको आप नॉर्मल कीजिए। और हाइपरग्लाइसेमिया होने से भी बचिए और हाई बीपी से भी बचिए, हाई ब्लड प्रेशर से। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नेवर मिस द मेडिसिन्स। जो डॉक्टर आपको दवा लिखा है उसको ज़रूर खाइए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या किसी अन्य सब्जेक्ट लेकर के। और तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को मत भूलिएगा सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना। ऑल द बेस्ट, गुड लक।